तो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश बुक सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है द रिसाइकलिंग रैप। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। नंबर ए, वार्मर कह रहा है हमारा क्या कि ऑल ऑफ अस डिस्कार्ड मेनी थिंग्स एज वेस्ट। हैव यू एवर थॉट दैट मेनी ऑफ देम कैन बी यूज्ड अगेन योर रिसाइकल्ड। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा लगता है गलती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारा, थिंक ऑफ थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, मेक अ लिस्ट। तो इसका आंसर देखिए, ग्लास, कैन, पेपर, पॉलीथीन, बैग, न्यूज़पेपर, बॉटल्स etc। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए क्या कह रहा है हमारा, हैव यू प्रिपेयर्ड एनी न्यू थिंग फ्रॉम डिस्कार्डेड थिंग्स, नेम सम ऑफ देम। तो इसका आंसर देखिए, आई हैव मेड टॉयज एंड प्रोजेक्ट वर्क ऑफ ड्राइंग from some discarded things as paper clip, hair pin, old toys, old pen, old and torn clothes, colorful threads of राखी, old calendar etc। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू थिंक ऑफ मोर वे टू रीयूजिंग व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड। तो इसका आंसर देखिए, वी कैन यूज कैंस, बॉटल्स एंड जार्स एज फ्लावर पॉट्स। ओल्ड पेपर्स could be used as paper bags too। थिंक ऑफ अदर वेज योर सेल्फ डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स। देखिए हमारा बी नंबर क्या कर रहा है, लेट्स कॉम्प्रीहेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी का 1 थिंक एंड टेल वाला। तो B1 का 1 हमारा देखिए क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द ओनली वे टू सेव दिस प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो इसका आंसर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रिसाइकलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, वेयर शुड द वेस्ट मटेरियल्स बी स्टोर्ड। तो इसका आंसर होगा हमारा इन सेव अ कैन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा, व्हाट शुड वन डू विद द बॉटल्स बिफोर पुटिंग इन द वेस्ट बॉक्स। तो इसका आंसर देखिए हमारा, सेव देम एज नॉट टू बी ब्रोकन। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर शुड बी पुट ग्लास बॉटल्स एंड जैम जार्स। तो इसका आंसर होगा हमारा टेक देम, यहाँ पर टेक होगा, एस नहीं होगा यहाँ पर, टेक देम टू द बॉटल बैंक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच हाउस होल्ड आइटम्स अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन बी रिसाइकल्ड। तो इसका आंसर होगा हमारा ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ओल्ड ग्लास बॉटल्स एंड जैम जार्स एंड ड्रिंक कैन। B2 का 2 देखिए, थिंक एंड राइट। तो यहाँ पर कह रहा है हमारा, टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, टू सेव दिस प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा नंबर सी, रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप 2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नंबर सी, कीप बिजी विथ रीयूजिंग द बेस्ट मटेरियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं अब, टेक द वेस्ट मटेरियल टू द बॉटल बैंक इन ऑर्डर टू। तो इसका सही आंसर होगा हमारा नंबर सी, रिसाइकल देम। B2 का 2 देखिए हमारा कह रहा है क्या कि आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिवाइस डज द पोएट गिव टू द चिल्ड्रन। तो इसका आंसर देखिए, द पोएट एडवाइसेस द चिल्ड्रन टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, दिस इज द ओनली वे बाय विच आवर अर्थ कुड बी शेप्ड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेथड डज द पोएट सजेस्ट टू डिस्पोज ऑफ द एम्प्टी ड्रिंक कैंस, लिस्ट द स्टेप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, टू डिस्पोज ऑफ द एम्प्टी ड्रिंक कैंस द पोएट सजेस्ट दैट आफ्टर यूजिंग देम वॉश इट, स्क्वैश इट, squeeze it, making it flat and thin। B2 का 3 देखिए अब, आंसर each of the following questions in about 30 नहीं, यहाँ पर 60 वर्ड्स कह रहा है हमारा, 60 शब्दों में आंसर देना है। तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट ऑल द डोंट्स दैट द पोएट हैज सजेस्टेड टू सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, द डोंट्स दैट द पोएट सजेस्ट टू सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन आर, नंबर 1, डोंट थ्रो अवे द ओल्ड न्यूज़पेपर्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए दूसरा सजेशन क्या है, डोंट जस्ट टेक द ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड डंप देम ऑन द टिप। नंबर 3, डोंट चक अवे द एम्प्टी ड्रिंक कैंस। नंबर 4, नो मोर पसी फुटिंग। नंबर 5, नो मोर क्लैप ट्रैप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, व्हाट वर्ड
What word in the last stanza sums up the advice of the poet to the children for saving the future generation? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा the words in the last stanza that sums up the advice of the poet to the children for saving the future generation are we've got to start recycling. It's the only way to save this planet for future generation. No more passive fitting, no more crap trap. Get yourself doing the recycling rap. तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. What has the poet repeated the first stanza at the end the poem? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा the poet has repeated the first stanza at the end of the poem to emphasize or underline his prime words. The main list of the poem lines in the first stanza. The poem is a song and chorus repeats at last, so the first stanza is repeated at the end too. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. Which line or words are repeated several times in the poem? What is the significance of this repetition? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा the words repeated several times in the poem are we've got to start recycling. The significance of this repetition is to make the listeners more aware of the process of recycling that we have to do it. नंबर सी पर आते हैं वर्ड स्टडी. सी का 1 देखिए पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोम दैट मीन द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा. नो टेकिंग साइड्स, places containers where you put your garbage, a container for holding liquids, pressing something with fingers, putting down something carelessly. तो इसका आंसर देखिए सारे का. नोट टेकिंग साइड्स का हो जाएगा यहाँ पर क्या सिटिंग ऑन द फेंस प्लेसेस, या फिर कंटेनर्स वेयर यू पुट योर गार्बेज, यहाँ पर स्किप हो जाएगा इसका. फिर देखिए यहाँ पर अ कंटेनर फॉर होल्डिंग लिक्विड्स का हो जाएगा सेव अ कैन. प्रेसिंग समथिंग विद फिंगर्स हो जाएगा यहाँ पर स्क्वैश. पुटिंग डाउन समथिंग केयरलेसली, तो इसका हो जाएगा हमारा यहाँ पर चक. चलिए सी का 2 पर आते हैं. अब यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा सी का 2. फाइंड आउट द डिक्शनरी एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. टिक द सेंटेंस इन विच दिस वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन द पोएम. यहाँ से उठा करके लिखना है हमें. तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर सारे टोटल का यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप देख लेंगे अच्छे से. और यहाँ पर देखिए ग्रामर में आज क्या दिया गया है जेरंड. तो यहाँ पर जेरंड को समझने के लिए आप सेपरेट वीडियो ही देख लें तो वही अच्छा होगा. यहाँ पर सिर्फ लिख करके दिखाया गया है. यहाँ पर अगर हम आपको समझा भी देंगे तो उतने अच्छे से आपको समझ में आने वाला है नहीं. यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा लंबा समय लेकर के आपको अलग से टॉपिक देख लेंगे वीडियो कोई, तो उससे आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा. फिर भी चलिए हम आपको थोड़ा सा पढ़ करके बता दे रहे हैं, और नहीं तो इसका जेरंड का तो वीडियो आपको मिल ही जाएगा इस चैनल पर. तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है हमारा जेरंड. इन द टाइटल ऑफ द पोएम रिसाइक्लिंग रैप, recycling is used as an adjective, but as a noun in we've got to start recycling. In fact, a noun made of a verb plus ing, called as gerund, which is a verbal noun. Read the following use of gerunds and the explanation given for each use. यहाँ पर देखिए हम आपको शॉर्ट में समझा दे रहे हैं कि जैसे कोई भी वर्ब ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं एट, और फिर उसके बाद यहाँ पर वर्ब के बाद यहाँ पर ing यूज कर लेंगे, यानी कि इसका ईटिंग हो जाएगा. और ईटिंग को जब हम स्टार्ट में सेंटेंस के यूज करेंगे तो यहाँ पर यह हमारा जेरंड कहलाएगा. तो चलिए आप समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा. तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, फिर साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है. तो आप पढ़ लेंगे अच्छे से. स्क्रीनशॉट ले रहा तो आप ले लीजिए यहाँ पर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. डी का 1 यहाँ पर देख लेते हैं हम. देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय यूजिंग अ जेरंड, यानी कि जेरंड भी एक तरह से हमारा फ्रेज ही हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में फ्रेज दिया गया है. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आर यू लेजी अबाउट राइटिंग एसेज. यहाँ पर देखिए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं. यहाँ पर पहले नंबर का देखिए यहाँ पर आर यू टायर्ड ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या आर यू टायर्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश. आगे बढ़ते हैं. नंबर 2 देख लेते हैं. आर यू वरीड अबाउट, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर आर यू वरीड अबाउट स्पेंडिंग मनी. नंबर 3 में देखिए यहाँ पर डू यू एवर कंप्लेन अबाउट, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा
डू यू एवर कंप्लेन अबाउट योर फ्रेंड्स बिहेवियर। इसी तरह से हमारा 4 का आंसर हो जाएगा आर यू इंटरेस्टेड इन सीइंग मूवीज़। और नंबर 5 का हो जाएगा वेयर यू एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक प्रोग्राम। और नंबर 6 का हो जाएगा हमारा डिड एनीवन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग सिनेमा। और अब यहाँ पर नंबर ई देखिए हमारा लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स, यानी कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, टाइम एटसेट्रा दैट यू वेस्ट एवरी डे, सजेस्ट वेज हाउ यू कैन सेव देम। हिंट, यहाँ पर हिंट दिया गया है टॉक अमंग योर फ्रेंड्स योर सेल्व्स। तो यहाँ पर देखिए ये काम तो आपका रहा, यहाँ पर दोस्तों के साथ बात विचार करके यहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेना है। और यहाँ पर बात ये है, यहाँ पर देखिए नंबर एफ में क्या करा हमारा कंपोजिशन। तो कंपोजिशन वाला तो आप देख ही लेंगे, यहाँ पर फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग द इन्वायरमेंट डे, प्रिपेयर अ पोस्टर शोइंग डूज एंड डोंट्स फॉर सेविंग आवर इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट डे के लिए पोस्टर यहाँ पर उसमें लिख देना है डूज में, या यहाँ पर ये सब लिख देना है, और डोंट्स में यहाँ पर लिख लेना है ये सब। तो इस तरह से हमारा पोस्टर भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 17 समाप्त होता है और क्लास 8 इंग्लिश बुक भी हमारा समाप्त होता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।